माय आर्टिकल इज विवेक। मनुष्य की स्वाभाविक विचार चेतना भौतिकतावादी होती है। वह जिस समाज में रहता है उसके वातावरण का प्रभाव उस पर अवश्य ही पड़ता है। अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वह जो संघर्ष करता है उसका प्रभाव उसके मन मस्तिष्क पर पड़ता ही है। इस भौतिक संसार में रहकर जीवन जगत की स्वाभाविकता के कारण जो विचार और सकल मनुष्य बनाता है, पुरुषार्थ करने पर वह भौतिक वस्तु के रूप में इन्हें प्राप्त कर सकता है। यदि हम गहनता से विचार करें तो यह भौतिक उपलब्धियां मानव जीवन में स्थायी शांति प्रदान नहीं कर सकती। अविवेक के कारण हम इन्हें सुख मान लेते हैं और आनंद का साधन भी। वास्तव में आनंदमय जीवन की प्राप्ति के लिए विवेक का होना आवश्यक है। जीवन की यथार्थ दृष्टि विवेक से ही प्राप्त हो सकती है। कर्तव्य और अकर्तव्य का भेद विवेक से ही प्राप्त हो सकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि यह विवेक सत्संग से प्राप्त होता है। गीता में भी वर्णन है कि किंग कर्तव्य विमूढ़ महारथी अर्जुन अनिश्चय की स्थिति से बाहर निकलने के लिए अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण से विवेक की प्रार्थना करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के उपदेश के बाद उनमें विवेक यथार्थ ज्ञान जागृत हो जाता है। प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच उन्हें अनुकूल ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिससे भ्रम की स्थिति समाप्त हो जाती है। वस्तुतः विवेक की वास्तविक परिभाषा ही यह है कि मोह जनित भ्रम का सवृद्धि नाश हो जाए और यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति हो। यही आत्मज्ञान है। इसे ही हम ईश्वरीय बोध कह सकते हैं। यह बोध मनुष्य को मानसिक चिंताओं से मुक्त कर आनंदमय जीवन प्रदान करता है। जिस प्रकार तैरने की कला में माहिर व्यक्ति डूबती हुई नाव से कूदकर सरलता से तैरकर अपने प्राणों की रक्षा कर सकता है, ठीक उसी प्रकार विवेक से परिपूर्ण व्यक्ति इस दुखमय संसार रूपी सागर को पार कर सकता है। थैंक यू।